प्रणाम। हाँ। हाँ एक स्वामी स्वामी जी। जी ये बोले कि कुछ प्रश्न साक्षी माँ के हस्बैंड। बोलिए। हाँ वो प्रश्न रखेंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। मैं ऐसे सांसारिक लैंग्वेज में बोलने से साक्षी का पति हूँ और हम लोग दोनों सन्यासी हैं। 18 साल से ओशो के ध्यान कर रहे हैं। मेरी उम्र 47 ईयर्स हो गई है और लेकिन हम लोग दोनों पति पत्नी में काफी प्रेम भी है। प्रेम है हम लोग दोनों में। हम लोग थोड़ा बहुत कभी कभी लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी मुझे दूसरे स्त्रियों से भी थोड़ा आकर्षण रहता है। बाजार में घूमते समय तो वो दिखती हैं, कोई दूसरी स्त्रियां दिखती हैं, उनके अगर उनके प्रति ऐसा नहीं है कि मेरा सेक्स करने का भाव रहता है। सबसे नहीं, जैसे 50 गए उसमें से एक दो ऐसा लगता है कि उनसे थोड़ा बात कर ले या साथ में रह ले, थोड़ा ऐसा ऐसा रहता है। तो ये क्या बात है क्या स्वामी जी? इसके लिए थोड़ा पुरुष और स्त्री का स्वभाव समझना पड़ेगा। पुरुष का जो बुनियादी स्वभाव है ना, वो आक्रामक है। वो जीतना चाहता है, हर चीज जीतना चाहता है। वो स्त्री को भी जीतना चाहता है और जीतकर उसकी व्यर्थता समझता है। किसी का माइक चालू है। जीतकर उसकी व्यर्थता समझता है। और स्त्री का एक बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। वो हारना जानती है, वो समर्पित होना जानती है, वो प्रेम की भाषा जानती है। इसलिए मजे की बात है, अस्तित्व ने गर्भ की व्यवस्था स्त्री को दी है, पुरुष को नहीं। अगर पुरुष को देते अस्तित्व, गर्भ की व्यवस्था, तो इस अस्तित्व में बहुत बड़ी बेचैनी हो जाती। गर्भ तो वही निर्माण कर सकता है, उसकी व्यवस्था वही ठीक से संभाल सकता है जो गहन प्रतीक्षा में होता है, जो मैंने शुरुआत में कहा, जो गहन प्रेम में होता है। अब ये जो स्वभाव है ना, यही स्वभाव स्त्री और पुरुष को आकर्षित करता है एक दूसरे के लिए। अब होता क्या है, स्त्रियां श्रृंगार करती है, किसके लिए करती है? पुरुषों के लिए। पुरुष श्रृंगार नहीं करते, लेकिन वही श्रृंगार पुरुष को आकर्षित करता है, एक गहन मांग खड़ी करता है, क्योंकि आक्रामक है। पुरुष अहंकार में जीता है, अहंकार उसकी भाषा है। पुरुष की जो अगर ठीक से समझो तो असली बेचैनी है उसका वो क्षत्रिय वाला अहंकार कि मैं जीत लूं, इस स्त्री को भी जीत लूं, उस स्त्री को भी जीत लूं। और जीतते ही वो व्यर्थ हो जाती है, वो भी उसे दिखाई पड़ता है। व्यर्थ होते ही नई जीत की मांग खड़ी होती है। ये सारे युद्ध पुरुषों के द्वारा रचे गए हैं, क्योंकि वो एक में तृप्त नहीं होता है, दौड़ जारी रहती है। ये देश जीत लिया, अब वो देश जीतना है। ये स्त्री जीत ली, अब वो स्त्री जीत ली। इसलिए तो एक एक पुरुष 100-100 पत्नियां रखता था। और बिल्कुल विपरीत स्त्रियों का स्वभाव है। वो जब किसके प्रति समर्पित हो जाती है तो बस पूरी खो जाती है।
आंखें खोलो तो भी वही दिखाई पड़ता है, आंखें बंद करो तो भी वही दिखाई पड़ता है। ये समर्पण जो भाव है वो उसे उसे बेचैनी से मुक्त कर लिए है। मतलब वो बेचैन नहीं होती, वो गहन प्रेम में होती है। यही प्रेम कल बच्चे के प्रति डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम सतत बहता रहता है। लेकिन पुरुष बेचैन रहता है। ये जो आपका प्रश्न है ये पुरुषगत चित्त का लक्षण है। ये बेचैनी बता रहा है और कुछ गलत नहीं है इसमें। पहली बात तो आप जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये होगा, ये खबर दे रहा है कि आप बिल्कुल पुरुष हो। ये होगा। पुरुष आकार में जीता है, स्त्रियां निराकार में जीती है। वो निराकार के प्रेम में होती है, पुरुष आकार के प्रेम में होता है। और आकार के प्रेम की वजह से ही स्त्रियों को श्रृंगार करना पड़ता है, तभी तो उस आकार के प्रति वो आकर्षित होगा। ये बात स्वभाव के कारण है। तो ये स्वभाव की विपरीतता बिल्कुल बिल्कुल सही है और उसी के कारण ये सब चीजें सामने आती है जीवन के अंदर। हालांकि हम बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मैं काम वासना से तो भर नहीं गया हूं, कहीं मैं आकर्षित तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मोह की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है। तुम उसकी फिक्र मत लो। ये कोई भी बेचैनी नहीं है। असली बात है तुम्हारे अहंकार की बेचैनी। ध्यान धीरे धीरे उस अहंकार की बेचैनी को विसर्जित करेगा और जैसे जैसे वो विसर्जित होगी ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में आ जाएगी। फिर वो पुरुषगत ऊर्जा ना रहेगी और ना ही स्त्रीणगत। वो भेद समाप्त होने लगेगा। वो होता है, फिर धीरे धीरे वो भेद पूरी तरह विलीन हो जाता है। ना तुम फिर पुरुष रहते हो और ना ही स्त्री। लेकिन तब तक इस बेचैनियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की उपज है, जन्मों जन्मों की आदत है। जिस दिन तुम्हारा अचेतन बिल्कुल पुरुष और स्त्री से मुक्त हो जाएगा ना, बस सारी कंडीशनिंग समाप्त हो जाएगी। यह आखिरी कंडीशनिंग है। इसलिए तुम गौर करना कि आदमी कितना भी भूल जाए, किसी व्यक्ति को कितना ही भूल जाए, लेकिन वो पुरुष था या स्त्री थी वो भूलना कठिन है। वो भूल नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत गहरी कंडीशनिंग है और बुद्धत्व के पहले वो कंडीशनिंग भी गिर जाती है। बुद्ध को ना तुम पुरुष कह सकते हो ना ही स्त्री। वो शुद्धतम अवस्था, ऊर्जा अपने शुद्धतम रूप में आ जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है स्वामी जी, उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ये होगा। नहीं है ना, पाप गलत नहीं है ना, हाँ ये पाप तो नहीं है, गलत तो नहीं है ना। बिल्कुल पाप नहीं, पाप यहां कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल होता ही नहीं है। अब सोचो श्रृंगार करके स्त्री आई है और आप उसकी तरफ देखो भी नहीं, वो पाप है, वो बिल्कुल पाप है। वो नाराज हो जाएगी, तुम्हें लगेगा स्वामी जी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, स्वामी क्या है, मैं अपने आप को दूर रखता हूँ उन लोगों से। उन लोगों की मैं एक शिविर में गया था, धर्मशाला शिविर में गया था महानीलम के आम में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ ठीक है सर, मैं पत्नी को लेके नहीं गया था, लेकिन मैं वहाँ बेईमानी नहीं करूंगा। आप
करना करना है, और मैं खूब खर्चा करता था, मोमेंट था और निकले के करता था कि कोई फ्री ना दिखे। और मैं चर्च में खूब जोर से अपने ऊपर लगा के नाचता था। तो मैं देखता था हाथ भर के नाचता था, लेकिन हाथ छोड़ने के बाद में मैं इतनी आप हो जाती थी। वो अपनी पत्नी के सब बॉयफ्रेंड के साथ में आते थे। वहाँ के रात में तो मतलब मत हो गई। अब वो लोग सब आए थे, सब झगड़ा वगड़ा भी हुए। ऐसा ना हुआ कि क्या है, मैं तो नहीं गया था किसी को ये करने के लिए। ठीक है, इसमें देखो क्या है असली बात। गिल्ट जो होता है ना, गिल्ट जैसे आपने कहा ना, पाप मतलब अंदर एक डर है, एक गिल्ट हो रहा है। गिल्ट बिल्कुल अहंकार का हिस्सा है, वो शीर्षासन कर रहा है, बस बात इतनी है। तो तुम्हें जब गिल्ट खड़ा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, या मेरे से कुछ पाप नहीं हो रहा है, यही आपका सवाल है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, वो अहंकार ही खड़ा कर रहा है, क्योंकि अहंकार अपनी नजरों में झुक रहा है, गिर रहा है। वो बेचैनी खड़ी हो रही है, तुम्हें भीतर से वो बेचैनी हो रही है कि अरे मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं। तुम अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। अगर तुमने उसे इस तरह लिया पाप के अर्थों में और बाहर की परिस्थितियां बदलने की कोशिश की, तो तुमने अपने गिल्ट को पोषित किया, भोजन दिया। और गिल्ट बिल्कुल अहंकार है, शुद्धतम अहंकार है। बस इतना ही फर्क है, अंतर इतना ही है कि जो पुरुषों वाला अहंकार होता है और जो गिल्ट वाला अहंकार होता है, वो बस शीर्षासन कर रहा है, शीर्षासन कर रहा है, बस बात इतनी है। ये साक्षी समझिए, हाँ समझिए, सारा चीज मेरे साक्षी में है, मेरी पत्नी बैठी हुई है। हम्म तो उसके लिए क्या है, उसको उसको कुछ बताइए, क्या करे। मेरे साथ मेरे साथ में साक्षी बैठी हुई है, मेरी पत्नी। हम्म शादी आपको आप शिविर में कर रही है, मैंने खुद शिविर की थी। तो वो भी ये बात सुन रही है, प्लीज मैंने आपका क्या बोल रहा है थोड़ा बोलिए। नहीं, उसको क्या बोलना है, मतलब मुझे जी नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सहजता है, ये होगा। कल साक्षी के साथ भी वो घटना घट सकती है, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने कहा हम दोनों ध्यानी है, हम दोनों सन्यासी है, पुराने सन्यासी है। तो जैसे जैसे वो समझ बढ़ती जाती है ना, अनुभव बढ़ता जाता है, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फिर पति पत्नी नहीं बचते हैं, वो मित्र हो जाते हैं। मित्र हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जितनी मित्रता गहरी होगी, तो वो आज एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी होगा, बहुत सारी बातें, और सारे अनुभवों का हिस्सा मुक्ति के लिए सहायक होता है। तो कल फीमेल के अर्थों में भी और मेल के अर्थों में भी वो दोनों के साथ घटना घट सकती है। ओशो तो आश्रम में उसकी बाकायदा व्यवस्था करते थे, ताकि तुम्हें जन्मों पर जन्म ना लेने पड़े। वो जो लेसन है, वो जो अनुभव है, तुम इसी जन्म में पूरा कर लो। जैसे उदाहरण से समझो, कोई व्यक्ति 5 साल की पढ़ाई 2 साल में करना चाहे, अब सीधी सी बात है, काम बढ़ेगा, पढ़ना बढ़ेगा, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये संभव है कि 5 साल की पढ़ाई वो 2 साल में पूरी करे, 3 साल वो बचा सकता है। बिल्कुल इस जगत में अनुभव के जो लेशन है, वो तुम शीघ्रता से भी पूरे कर सकते हो। लेकिन सीधी आपको डिस्टर्ब किया कि अगर मैं इसको प्रपोज नहीं करता हूँ, सबको ये मेरे को प्रपोज करती है,
इसको क्या करना चाहिए? मेरे को क्या करना चाहिए? मैं अगर किसी को प्रपोज नहीं करता और स्त्री अगर मेरे को प्रपोज करती है, हाँ, तो इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? पहले पत्नी को पूछ लेना चाहिए, और क्या, साक्षी को पूछ लेना चाहिए। ये आपकी राय सुन रही है। इसमें मैं क्या बोलूं अभी? हाँ? सुपर में मिलेंगे स्वास्थ्य जी, मेरा सिविल हो गया। मेरा सिविल हो गया, कल मौत भी आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, झारसुगुड़ा में हम लोग बात कर लेंगे जरूर से इसके बारे में, ठीक है? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी